मैं अब यहाँ पर उदाहरण 1 करने लगी हूँ। आपका उदाहरण 1 है, यदि टेंजेंट ए बराबर में 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। ये बी पर समकोण है। आपके पास यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है। आपको यहाँ ये करना है। आपका बीसी आपके पास लंब है, ए बी आपके पास आधार है और ए सी आपके पास कर्ण है। अगर आपके पास टेंजेंट ए आपके पास 4/3 है तो टेंजेंट क्या होता है आपके पास? लंब बटा आधार बराबर में 4/3। लंब आपके पास क्या है? बीसी और आधार आपके पास क्या है? ए बी। तो बीसी बटा ए बी हो गया 4/3। इसका मतलब बीसी हो गया आपके पास 4 के और ए बी हो गया आपके पास 3 के। अब आप यहाँ पर ए सी निकालोगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपके पास आ जाएगा 3 के होल स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो ए सी हो जाएगा 5 के। अब आपके पास कर्ण आ गया 5 के। अब आपके पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। इसका मतलब ए सी 5 के, बी सी जो कि लंब है 4 के और ए बी जो कि आधार है 3 के। ये आपके पास कर्ण है, ये आपके पास लंब है, ये आपके पास आधार है। तो मुझे अब साइन ए निकालना है। तो साइन ए कितना होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके पास है बीसी और कर्ण है ए सी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बीसी आपके पास है 4 के, ए सी है 5 के, तो ये 4/5 आ जाएगा। अब आपने कॉज ए निकालना है। आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास है ए बी, कर्ण है ए सी। ए बी आपके पास है 3 के और 5 के। ये आपके पास आ जाएगा 3/5। अब आपके पास tan है तो आपके पास है ये 4/3। तो कोसेक के निकालना हो तो वो रेसिप्रोकल होगा 1/sin ए। sin ए आपके पास 4/5 है, ये 5/4 आ जाएगा। सेक के आपके पास होता है 1/cos ए, तो वो आपके पास आ जाएगा 5/3। cot ए, tan ए की वैल्यू आपके पास है तो cot ए हो जाएगा 3/4। 1/tan ए 3/4। फिर से देखो, आपने पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो tan ए आपके पास होता है लंब बटा आधार। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये लंब बटा आधार होता है। तो दिस इज इक्वल टू 4/3। तो BC बाय AB इज इक्वल टू 4/3। BC हो गया 4 के और AB हो गया 3 के। आप AC निकालोगे। AC स्क्वायर पहले पाइथागोरस लगाओ, उसके बाद AC आ जाएगा 5 के। तो मतलब कर्ण आ गया 5। साइन ए निकालना है, कॉज ए निकालना है, कोसेकेंट ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉट ए निकालना है। अब मैं यहाँ पर उदाहरण 3 करने लगी। आपका क्वेश्चन है, ट्राइंगल ACB में कोण C समकोण है। AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और ABC आपका थीटा डिग्री है। तो निम्नलिखित के मान निकालने आपने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास फिगर यहाँ पर दिया गया है ABC। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर C पर ये समकोण है। BC आपके पास 21 इकाई है और AB आपके पास 29 इकाई है और ये एंगल B आपके पास थीटा है। इसका मतलब आपको AC का मान चाहिए। AC का मान आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। आपको मालूम है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर इकाई दिया गया है। AB आपके पास दिया गया है 29 का होल स्क्वायर हो गया। AC आपके पास आपने निकालना है और BC आपके पास 21 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 29 इंटू 29 आपके पास होता है 841 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 21 इंटू 21 होता है 441। आपके पास आ जाएगा 841 माइनस 441 बराबर में AC स्क्वायर। 400 बराबर में AC स्क्वायर। तो AC आपके पास आ जाएगा √400 मतलब 20। तो AC आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये AC की वैल्यू आपके पास 20 है। अब आपने साइन, यहाँ पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की। तो पहले आप साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है आपका? ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, आपका ये वाला एंगल है, तो ये आपके पास लंब आएगा और ये आपके पास आधार आएगा। तो साइन थीटा हुआ लंब बटा
लंब आपके पास 20 है, करण आपके पास 29 है। कॉस थीटा आएगा आपके पास आधार बटा करण। आधार आपके पास 21 है, करण आपके पास है 29 है। इसका मतलब अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस की वैल्यू आपके पास आई 21/29 होल स्क्वायर और साइन की वैल्यू है 20/29 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 441 अपॉन 841 प्लस 400/841। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, 841 441 प्लस 400 दैट इज 841/841। तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। इसका मतलब आपके पास आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाने लगी हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये था 21/29 होल स्क्वायर, ये था 20/29 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400/841। ये एलसीएम आया 841, सो आएगा 441 माइनस 400 दैट मीन्स 41 अपॉन 841। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आई आपके पास 41 अपॉन 841। सो दिस इज द आंसर। मैं यहाँ पर उदाहरण 4 करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेंजेंट ए बराबर में 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। आपने प्रूव करना है कि 2 sin a cos a बराबर में 1 के है। आपके पास ये समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये बी पर समकोण है और आपका ये वाला एंगल है। आपने 2 sin a cos a बराबर में 1 निकालना है। अगर इस एंगल की बात होगी तो आपके पास ये आधार आएगा और ये आपके पास लंब आएगा और ये आपके पास करण होगा। तो टेंजेंट ए, ये आपको मालूम है लंब बटा आधार होता है। लंब आपके पास आ जाएगा BC और आधार आ जाएगा आपके पास AB। तो ये किसके बराबर में 1। इसका मतलब BC और AB दोनों का जो आएगा वो K के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब AB आपके पास K है और BC भी आपके पास K है। तो मुझे करण निकालना है, AC निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हो गया K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर मतलब 2K स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो AC आपके पास आ जाएगा √2K। तो ये करण हमने निकाल दिया √2K। अब मुझे 2 sin A cos A किसके बराबर प्रूव करना है, 1 के बराबर। तो पहले आप sin A निकाल लीजिए। sin A आपके पास होता है लंब बटा करण। अब देखो लंब कौन सा था, यहाँ पर लंब आपके पास ये K है और करण आपके पास √2K है। तो ये आ जाएगा K अपॉन √2K। K से K कैंसिल हो गया, 1/√2। अगर मुझे cos A निकालना है तो वो हो जाएगा आधार बटा करण। तो आधार आपके पास क्या आ जाएगा K और करण आ जाएगा √2K। K से K कैंसिल हो गया, 1/√2। तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, 2 sin A cos A। तो आपके पास 2 sin A की वैल्यू 1/√2, cos A की वैल्यू 1/√2। तो इसका मतलब 2 × 1/2 कैंसिल हो गया। आंसर इज 1। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल।